अस्सलाम वालेकुम। आप सबको लीडर अकेडमी 19 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की लेक्चर में हम क्लास 10 के बहुत ही अहम टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीका से हल करने जा रहे हैं। अगर आप भी समझते हैं कि मैथ एक मुश्किल मजमून है तो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए। हमारे लेक्चर आपको मैथ का कॉन्सेप्ट करने में मदद करेंगे और मैथ की रटे से जान छुड़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लीडर अकेडमी 19 को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, चलते हैं बोर्ड की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को उसने सॉल्व करने के हमें कहा है कि आप इन दो दर्जी मुसावत को बजरिया दो दर्जी के लिए हल करें। यानी कि यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रूट के नीचे होगा और डिनोमिनेटर में होगा 2a। अब ये सारी वैल्यूज हमें कहाँ से मिलेंगी? जो हमारे पास दो दर्जी मुसावत की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये वैल्यूज हम वहाँ से बनाएंगे। जैसे देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये ऑलरेडी हमारा जो पार्ट है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है तो हम इसको कंपैरिजन करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो x स्क्वायर से पहले 2 है तो यहाँ x स्क्वायर से पहले a है, तो हम यूँ कहेंगे जो a की वैल्यू है वो 2 है। इधर x से पहले b होगा तो इधर x से पहले क्या है -5, तो हम कहेंगे जी b की वैल्यू -5 है। और लास्ट पे क्या है हमारा कोएफिशिएंट, सॉरी हमारा कांस्टेंट है वो c इज इक्वल टू +3 है। ये हमारे पास a b और c की वैल्यूज आ गई हैं। यही वैल्यू हम उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर 2a। ये जो है फार्मूला है वी नो दैट, इसके साथ लिखेंगे कि एक फार्मूला जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह हम पुट करेंगे -5 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस, फिर बी की जगह -5 पुट होगा, इसका स्क्वायर -4, आगे a की वैल्यू 2 है इंटू c की वैल्यू 3 और प्लस माइनस के बाद रूट है ये मुकम्मल के ऊपर ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 2 है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 3 से करेगा 24 बन जाएगा रूट ओवर 4। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 आएगा, 1 का लेंगे रूट ओवर 4। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 का रूट 1 होगा और नीचे 4 है। अब 5 हम 1 को एक दफ़ा ऐड कर देंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x की दो वैल्यू बनेंगी जी 5 प्लस 1 ओवर 4 के साथ और 5 माइनस 1 ओवर 4 के साथ। x का रिजल्ट बनेगा 5 और 1 6 होंगे, 6 ओवर 4, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 ओवर 2। इधर 5 माइनस 1 4, 4 ओवर 4 कट हो जाएंगे तो रिजल्ट बन जाएगा 1। तो हम कहेंगे इसका जो सोल्यूशन है वो है जी 3 ओवर 2 और 1। अब सेकंड पार्ट देखते हैं जिसकी वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। इसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ये a की वैल्यू 2 बनेगी, b की वैल्यू इसमें -7 होगी और c की जो वैल्यू है वो -15 है। कंपैरिजन कर लेंगे ना, ये x स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c है। अब यहाँ लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस का रूट है ओवर 2a। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे वो -7 होगी, प्लस माइनस बी की वैल्यू -7 इसका स्क्वायर -4 a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -15, रूट यहाँ तक होगा ओवर 2 और a की वैल्यू 2 है। x इज इक्वल टू यहाँ 7 होगा प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 15 से मल्टीप्लाई करें तो 120 अंडर रूट ओवर 4। अब जो रूट के नीचे वैल्यूज हैं वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, 49 प्लस 120 169 बन जाएंगे अंडर रूट ओवर 4। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस इसका हम रूट लेंगे 13 आ जाएगा ओवर 4। अब हम इनको एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट।
7 प्लस 13/4, 7 माइनस 13/4, एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 13 20 बन जाएंगे। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसका रिजल्ट 5 आ जाएगा। 7 माइनस 13 -6 होगा, -6 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो -3/2, यानी कि दोनों नंबर 2 से कट हो जाएंगे, तो लिहाजा इसका आंसर बनेगा -3/2। इसका सोल्यूशन सेट होगा 5 और -3/2। थर्ड फॉर्म में देखें कि हमारा 15 राइट साइड पे है, तो हम इसका कंपेरिजन तभी कर सकते हैं जब हमारा जो राइट साइड है वो 0 हो। हम 15 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, जब 15 लेफ्ट साइड पे आएगा कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। 2x² प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करें तो a की वैल्यू इसमें 2 होगी, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -15। फॉर्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac रूट यहाँ तक है ओवर 2a। वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस p की वैल्यू इसमें क्या है 7 प्लस माइनस यहाँ 7 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4ac, a की वैल्यू 2 और इंटू c की वैल्यू -15। यहाँ तक हमारा रूट होगा ओवर 2a की वैल्यू पुट करेंगे और 2 होगी। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई करेगा 15 से, ये बनेगा 120 रूट ओवर 4, एक्स की वैल्यू होगी -7 प्लस माइनस यहाँ ऐड हो जाएंगे तो 169 बन जाएगा। इसका हम रूट लेंगे ओवर 4, एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 13/4। नेक्स्ट हम इन दोनों को एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। -7 प्लस 13/4, फिर होगा -7 माइनस 13/4। जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड तो यहाँ नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, इसलिए कि दोनों के साइन डिफरेंट हैं। 13 माइनस 7 6 होंगे, 6 डिवाइड बाई 4, इसका रिजल्ट मिलेगा 3/2। यहाँ -7 और -13 -20/4, 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो -5, इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा 3/2 -5। 4 पार्ट में हमारी जो इक्वेशन है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म की जो रियल शेप है उसमें नहीं है। उसमें क्या है कि हमने 7x को शिफ्ट करना होगा लेफ्ट साइड पे, x² प्लस 11 माइनस 7x। जब x राइट साइड से लेफ्ट पे आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे ऑर्डर में, पहले x² की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर x वाली वैल्यू, फिर वो जिसका x मौजूद नहीं है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट कंपैरिजन किया जा सकता है इसका। ये a की वैल्यू होगी, जब इसको कंपैरिजन करेंगे x प्लस bx प्लस c के साथ हमें रिजल्ट मिलेगा। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 11 है। इन तीनों वैल्यूज को भी हम इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म में पुट करेंगे। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट यहाँ तक ओवर 2a। x बनेगा हमारे पास माइनस b की वैल्यू -7 है, प्लस माइनस b की वैल्यू -7 का हम लेंगे स्क्वायर -4, आगे a की वैल्यू 1 है और इंटू c की वैल्यू 11 है, क्लोज और रूट यहाँ सारे का आ जाएगा ओवर 2, a की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, x बनेगा ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर 7 हो जाएगा, प्लस माइनस इस 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब 4 और 11 मल्टीप्लाई करेंगे 44 बन जाएंगे, रूट ओवर 2, एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 44 5 होंगे ओवर 2। अब हम इसको अगर सेपरेट करके सॉल्व करना चाहें भी तो सॉल्व नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि इसके ऊपर तो रूट है, ठीक है, ये स्क्वायर वाला परफेक्ट नंबर नहीं है, तो लिहाजा हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो लिहाजा हम इसको यहीं पे लिखेंगे कि ये इसका सोल्यूशन सेट है 7 प्लस माइनस रूट
5/2। पार्ट 5 में देखिए हमारे इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे दो फ्रैक्शन हैं और राइट साइड पे सिंगल फ्रैक्शन है। जब ऐसा हो तो हम पहले इन दो फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन बनाएंगे ताकि आगे जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो लिया जा सके। इनको सॉल्व करने का हम इनका एलसीएम ले रहे हैं। इसका एलसीएम होगा x-4 इंटू x-3। ये जो x-3 है ये x+4 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, प्लस ये वाला x-4 x-2 से मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू 3 और 6 मल्टीप्लाई करें तो 18, 18 में 1 ऐड कर देंगे 19/3। अब ये वाला जो x है ये दोनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा। जब x इस x से मल्टीप्लाई करे तो x² बन जाएगा, फिर x 4 से मल्टीप्लाई करे तो +4x। ऐसे ही -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, -3x, ये -3 और +4 -12 होंगे, इनका प्रोडक्ट है ये। अगर प्लस इनका प्रोडक्ट लेंगे, इस x को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, x इस x से मल्टीप्लाई करे तो x², x जब -2 से मल्टीप्लाई करना है तो -2x बन जाएगा ये। अब ये -4 की बारी है, -4 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, -4x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 to 8, इनका प्रोडक्ट बन गया। ओवर इसका प्रोडक्ट लेते हैं, इस x ने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जब ये x से मल्टीप्लाई करे तो x² होगा, फिर x मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ तो -3x हो जाएगा। अब -4 ने x से मल्टीप्लाई करना है तो -4x, फिर ये माइनस इस -3 से मल्टीप्लाई करे तो +12 इज इक्वल टू 19/3। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और में लाइक टर्म मौजूद है, पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। x², यहाँ लाइक टर्म है +4x -3, सब्ट्रैक्ट होंगे तो x रह जाएगा, -12 प्लस इधर x² -2x और -4x -6x, दोनों का साइन सेम है इसलिए ऐड हो जाएंगे और एक टर्म का साइन आ जाएगा, +8 ओवर, नीचे भी लाइक टर्म मौजूद है 3x और -4x, -3 और -4 सेम साइन है, नंबर ऐड हो जाएंगे, +12 इज इक्वल टू 19/3। अब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, इनका साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि प्लस का साइन है, x² प्लस x -12 प्लस x² -6x प्लस 8 ओवर x² -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 19/3। अब इसमें लाइक टर्म हमारी x² और x² बनेंगे 2x², ऐसे ही x और ये माइनस है, x और -6 -5x हो जाएंगे, -12 और +8 -4 ओवर x² -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 19/3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर वाला 3 ये ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, 3 मल्टीप्लाई करेगा 2x² -5x -4 के साथ, और ये वाला जो डिनोमिनेटर में है ये 19 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 19 मल्टीप्लाई करेगा x² -7x प्लस 12, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा 6x² -15x -12 इज इक्वल टू 19x² माइनस, अब ये 19 और मल्टीप्लाई करेगा 7 और ये बनेगा 133 प्लस 19 मल्टीप्लाई करेगा 12 के साथ, 19 मल्टीप्लाई 12 228। अब ऐसा करते हैं कि जो x² का कोएफिशिएंट इधर 6 है इधर 19 है, इसका मतलब ये स्मॉलर है, जो स्मॉलर है उसको हम शिफ्ट करवा देंगे ग्रेटर की तरफ, 19x² -133x प्लस 228, जब ये टर्म शिफ्ट होगी राइट साइड में साइन चेंज हो जाएगी, -6x² माइनस है तो प्लस हो जाएगा 15x -12 को हम जब इधर लेके आएंगे ये बनेगा +12। अब देखें यहाँ पे लाइक टर्म आई कौन सी है, 19x और -6x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 19 में से हम 6 निकाल देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 13x²। अब यहाँ पे लाइक टर्म हमारी -133x और +15x,
यानी एक्स वाली भी लाइक टर्म्स है। -133 प्लस 15 ये बनेगा -118 अब लाइफ टाइम में हमारे पास 225 प्लस 12 ये बनेगा 240 इजिकल टू 0। हम कह सकते हैं जी कि जो 13x² माइनस 118x है प्लस 240 ये भी इक्वल टू 0 है। पहले 0 हमारे लेफ्ट साइड पे था, अब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिए। अब हम इसका कोऑर्डिनेट जो हमारी क्वाड्रिकेशन है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपैरिजन करेंगे। ये हमारे पास ax² है प्लस ये bx है प्लस ये c इक्वल टू 0, यानी कि इसमें a की वैल्यू आपकी 13 है, b की वैल्यू -18 है। देखेंगे a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू -118 एंड c इज इक्वल टू 240। अब ये जो आपके पास a b और c की वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज का भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 13 है, b की वैल्यू -118 निकल आई है और c के लिए जो हमने निकाल ली है वो है 240। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac यहाँ तक रूट है आपका ओवर 2a। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, -b की वैल्यू हमारे पास है -118 प्लस b की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे -118 इसका स्क्वायर -4a की वैल्यू हम पुट करेंगे 13 है और c की वैल्यू 240। रूट हमारा यहाँ तक होगा ओवर 2a, a की वैल्यू हमारे पास 13 है। x इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो प्लस 118 आ जाएगा, प्लस माइनस जब हम 118 का स्क्वायर लेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 13,924। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेगा 3 से और 3 मल्टीप्लाई करेगा 240 से, इसका रिजल्ट बनेगा 12,480। 12,480 इसको हम डिवाइड कर देंगे, सर इसको ओवर 2 और 13 मल्टीप्लाई करेंगे 26। एक्स इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस यहाँ इनकी सब्ट्रैक्शन होगी, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 1444। 1444 इसको हम डिवाइड कर देंगे 26 से। इसका जब हम रूट लेंगे इसका रूट होगा 38 ओवर 26। अभी हम इन दोनों नंबर को एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। x इज इक्वल टू 118 इस वजह से एक दफ़ा प्लस होगा 38 ओवर 26 और 118 माइनस 38 ओवर 26। अभी जब हम इनको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने से हमारे पास बनेगा 156 ओवर 26। 156 को 26 से डिवाइड किया तो रिजल्ट बन जाएगा 6। ये x की वैल्यू आ रही है। दूसरी वैल्यू होगी 118 में से हम माइनस करेंगे 38, इसका रिजल्ट बन जाएगा 80। 80 को हम डिवाइड करेंगे 26 से तो ये दोनों नंबर 2 से कट हो जाते हैं। जब दोनों 2 से कट हो जाएंगे तो 40 ओवर 13, तो इसका सोल्यूशन सेट होगा 6 और 40 ओवर 13। पार्ट 6 में जो इक्वेशन दी हुई है उसके लेफ्ट और राइट साइड पे सिंगल फ्रैक्शन मौजूद है। सिंगल फ्रैक्शन मौजूद हो तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जी x माइनस 1 का 3x माइनस 3 के साथ, x माइनस 1 मल्टीप्लाई करेगा 3x माइनस 3 के साथ और x प्लस 1 मल्टीप्लाई करेगा 2x माइनस 1 के साथ। इनका प्रोडक्ट लेते हैं। ये जो x है पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा 3x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो ये बन जाएगा -3x। ऐसे ही माइनस जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा -3x प्लस 3। इस माइनस में जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही x इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x के लिखा जाएगा। x -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -x, अब 1 में मल्टीप्लाई करना
1 2x से मल्टीप्लाई करें 2x और फिर -1। अब ऐसा करते हैं कि हमारी लेफ्ट साइड जो राइट साइड जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 2 स्मॉलर है x के कोएफिशिएंट 3 से, तो लिहाजा इसको शिफ्ट कर लेंगे हम लेफ्ट साइड पे। तो शिफ्ट करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x² माइनस 6x प्लस 3, ये लाइक टर्म थी ऐड हो गई हैं। 2x² ये लाइक टर्म है, साइन डिफरेंट है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो बनेगा ये क्या x माइनस 1। अब शिफ्ट करते हैं इधर 3x² माइनस 6x प्लस 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3x² और ये माइनस 2x² ये भी लाइक टर्म है, तो 3 माइनस 2 हमारे पास होगा x² माइनस 6x और माइनस x माइनस 7x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका दो दर्जी जो मुसावत है उसकी म्यारी शक्ल के साथ का कंपैरिजन करते हैं। ax² प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 4 है। ये तीनों वैल्यूज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में दर्ज कर देंगे। हमारा जो दो दर्जी कुलिया है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे -7 प्लस माइनस फिर b की वैल्यू -7 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, रूट यहाँ तक है ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। x इज इक्वल टू ये माइनस और अंदर वाले -7 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये +7 बन जाएगा। प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, यानी कि स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं, ठीक है। ये माइनस और -7 जब -7 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 49 बनेगा। अगर -4 मल्टीप्लाई करेगा 4 से तो 16 लिखा जाएगा अंडर रूट ओवर 2। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 33 रूट ओवर 2। अब ये 33 रूट है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर भी लें तो इसकी 7 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में आएगा, तो लिहाजा हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, कहेंगे ये इसका सोल्यूशन सेट है।